डेली। तो अच्छा खासा मुनाफा है, उसे डिफेंड भी करना है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखे 7,000 रुपीज का, और इससे होल्ड करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह बीएससी पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सुरेश कुमार हैं अगले व्यूअर हमारे साथ। सुरेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास अशोका लीलैंड के 100 शेयर हैं। ओके, मैं इनको क्या 80 रुपए के हैं, इनको क्या होल्ड करूं या अभी रखे रहूं? ओके। 80-85 रुपए की बाइंग है इनकी। 230 पर बंद हुआ आज अशोक लीलैंड, अच्छे मुनाफे में है। अगेन 145 रुपये पर स्टॉक का फायदा हो रहा है। रख भी सकते हैं अमित ये स्टॉक को, और प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं कंसीडरिंग। क्या सजेशन इनको दिया जाता है, बताइए। जी, अशोक लेलैंड का वीकली डेली स्ट्रक्चर देखिए, चार्ट्स को, तो सलाह यहाँ पे यही है कि आप इसे होल्ड करें। अक्सर देखा गया है कि ये स्टॉक जब भी 190, कोई भी कारणवश कोई भी करेक्शन आता है 190 200 की तरफ, तो वहां पे हम एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखते हैं। एंड दीज लेवल्स ऑफ 190 to 200 हैव बीन वेल रिस्पेक्टेड काफी कई बार से, एंड आई थिंक दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक अपने 10 20 और 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक इसने हायर लो बनाया है 200 डेमा पे। सो फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस लेकिन आप 218 रुपए का रखें, जहां पे हमारा रीसेंट हायर लो स्टॉक का फॉर्म हुआ था। जब तक 218 इंटैक्ट है, मुझे नहीं लगता ये स्टॉक होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ संतोष हैं मुंबई से सवाल पूछने के लिए। हेलो। हेलो। बताइए सर, क्या सवाल है आपका। हाँ। हाँ मैम, मेरे मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 1030 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 162.25। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें ओके, इसका, क्योंकि रेट बढ़ ही नहीं रहा है। आपका होराइजन क्या है सर? कितने समय के लिए आपने लिया था? मतलब जब लिया था तो क्या सोचकर खरीदा था? इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे, मैंने ट्रेडिंग गेन्स के लॉन्ग, लिए लेंगे? मेरा मेरा व्यू था ये कि मैं इसको लॉन्ग के लिए रखूं करके, लेकिन आज आज और कल दोनों दिन मार्केट हाई है, फिर भी ये ट्रेड ही नहीं हो रहा है, हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। मैंने लिया था 162 से, तभी से डाउन हो रहा है, और अब आज 121 पे ही आके मतलब अभी आज 2 दिन मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। ओके, क्या सजेशन बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 162 की बाइंग है? जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लिस्टिंग के बाद हमने काफी एक अच्छा खासा करेक्शन देखा। जो भी डेटा चार्ट्स पे अवेलेबल है, उससे तो यही नजर आ रहा है कि इसका सपोर्ट एरिया 100-110 के आसपास है। प्योरली ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में तो कोई स्ट्रेंथ है नहीं। साइडवेज कंसोलिडेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, मोमेंटम इसमें है नहीं। 110 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आपको होल्ड करना है तो 110 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। फिलहाल इसमें मोमेंटम नहीं है, जब तक ये स्टॉक 130 135 के ऊपर नहीं निकलेगा तो आई थिंक अप मूव थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। इन द मीनवाइल सपोर्ट को देखते हुए 110 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, इनफैक्ट आप तो होल्ड रखिए इस पोजीशन को संतोष जी, लेकिन सुरेश जी हमारे साथ अभी भी कनेक्टेड हैं, जिनका सवाल अभी हमने लिया था अशोक लेलैंड पर। उनके पास एक और स्टॉक है, उस पर भी राय लेना चाहते हैं। बताइए सुरेश जी, कौन सा है दूसरा स्टॉक? मैडम मेरे पास बीएससी है 10 480 रुपए के, और वेस्टर्न कैरियर है 100 103 रुपए के। ओके, तो बीएससी में आपने बाइंग क्या बताई अपनी? 480 रुपए के। और वेस्टर्न कैरियर 101। वेस्टर्न कैरियर तो इनफैक्ट वॉल्यूम्स तो कम ही रहते हैं स्टॉक में। लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है वेस्टर्न कैरियर्स। 81 रुपये पर बंद हुआ है आज के कारोबार में। तो दोनों पर बताइए। बीएससी में शानदार मुनाफा, शानदार लेवल्स की इनकी एंट्री है। अभी आपने राय दी भी थी अमित बीएससी पर, तो प्लीज रिपीट कर दीजिए यहाँ पर राय। और वेस्टर्न कैरियर्स अगर चार्ट देख सकते हैं तो बताइए क्या सलाह इनके लिए। जी, बीएससी क्वालिटी स्टॉक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। तो जब एक स्टॉक इतने अच्छे स्ट्रेंथ में हो तो उससे अननेसेसरीली हमें एग्जिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कि ये किस ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। 52 वीक हाई पे है, कंटिन्यूअसली इसमें हायर हाईज बन रहे हैं। एक वीक मार्केट में भी आज स्टॉक 5% अप है। तो इन परिस्थितियों में इसे होल्ड करना चाहिए, लेकिन अपना मुनाफा भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए 7,000 रुपए का, जैसे मैंने कहा था, स्टॉप लॉस लगाएं मुनाफा प्रोटेक्ट करने के लिए, बट इस स्टॉक में बने रहें। यहाँ पे 8,000 8,500 तक की भी टारगेट्स पॉसिबल है, प्रोवाइडेड 7,000 यहाँ पे होल्ड करता है। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं। हमारे साथ जय कुमार हैं अमरावती महाराष्ट्र से। जय नमस्कार, बताइए सवाल।
मेरा विप्रो लिया हुआ है 250 शेयर। ओके, और किस भाव की आपकी खरीदारी है? मेरे 240 से। ओके, 240 की आपकी बाइंग है विप्रो में, 250 शेयर्स हैं। होराइजन क्या है आपका? ये इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग पोजीशन है? मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। ओके, पूछ लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है इन्होंने, और शॉर्ट टर्म में फिलहाल इनके भाव से 10-12 रुपए ऊपर ये स्टॉक, क्या करें अमित? देखिए, रिसेंटली आईटी स्टॉक्स ने एक बेस बनाया है और मार्केट को आईटी स्टॉक्स ने थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म करने की कोशिश की और किया भी है। कल के सत्र में हमने स्ट्रॉन्ग मूव ऑलमोस्ट सारे आईटी काउंटर्स में देखा था, इंक्लूडिंग विप्रो। आज के सत्र में स्वाभाविक है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स एक नीचे के लेवल से आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, बिकॉज लोगों को डर लगता है, रैली पे बिलीफ नहीं रहता है कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। विप्रो में भी हमने सेम चीज देखी कि आज के सत्र में स्टॉक ने लगभग 257 टू 858 के लेवल से एक रिवर्सल दिखाया, जहां पे हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ट्रेंड तो यहाँ पे ठीक है, बेस बना हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर जाने में, बट इन द मीन वाइल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 246 रुपीज का लगा के रखें। जब तक 246 इंटैक्ट है, मुझे लगता है यहाँ पे अप मूव ऑन है। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। अनंत हैं अगले व्यूअर हमारे साथ रांची से। अनंत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास SBI कार्ड का 50 शेयर है 860 के रेट में, करीब 1। अगर आपको निफ्टी में बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो हियर्स हाउ यू कैन डू इट ऑन द ग्रो टर्मिनल। मैंने 4500 क्वांटिटी एंटर की और मुझे इसे अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइड करने की जरूरत है। एक ही क्लिक में पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, और अब अगर आपको ये पोजीशन एग्जिट करनी है, वो भी सिर्फ एक ही क्लिक में हो जाएगी। ये आप ग्रो के वेब टर्मिनल और मोबाइल ऐप दोनों पे कर सकते हो। तो आज ही ग्रो पर आइसबर्ग ऑर्डर्स इंस्टेंटली ट्रेड करो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, पर डिसीजंस लेना मुश्किल लगता है। फाइ पैसा ट्राई करो, वहां रोज एक्सपर्ट्स से रिसर्च इनसाइट्स मिलती है। एक्सपर्ट्स की इनसाइट्स, हाँ, डेली इनसाइट्स मिलती है जो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को सिंपल बनाती है। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. है तो 860 का स्टॉप लॉस लगा के आराम से होल्ड करें। ओके, रवि से बात करते हैं। अगले व्यूअर है हमारे साथ रविशंकर मुंबई से। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, ये है कि हमने 147 के रेट से 200 टाटा स्टील का लिया था। हेलो। ओके ओके, तो किस भाव पे लिया आपने? 147 ईच। और आपने ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है या कोई ट्रेडिंग पोजीशन है? नहीं, ये मैं 2 साल के टारगेट में रखा हूँ उसको। ओके, 2 साल के लिए लिया है। टाटा स्टील 147 की बाइंग के हिसाब से फिलहाल इनकी खरीदारी के भाव से 2.5 रुपए ऊपर है ये स्टॉक। क्या करें 2 इयर्स के पर्सपेक्टिव से अमित? जी, एक सेकंड। टाटा स्टील तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। ये स्टॉक में अगर लंबा प्रोस्पेक्टिव है तो 130 में तो वैसे भी एक अच्छा खासा 125 130 में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेली और वीकली चार्ट्स में। इवन इन द वर्स्ट ऑफ द केसेस हमने देखा कि 125 130 एक अच्छे लेवल पे होल्ड कर रहा है। रिसेंटली तो हमने स्टॉक में एक अच्छा मूव देखा है। आज के सत्र में ड्यू टू वीक मार्केट कंडीशंस थोड़ा सा सबड्यूड जरूर था, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए मुझे लगता है 140 का स्टॉप लॉस लगाएं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और इसे होल्ड करें। ओके, लेते हैं अगला सवाल। अभिषेक हमारे साथ है मुंबई से सवाल पूछने के लिए। अभिषेक नमस्कार, बताइए क्वेश्चन अपना। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, बिल्कुल अभिषेक जी, बताइए अपना सवाल। मैडम जी, मेरे 2 सवाल है। मैं मुंबई से हूँ। मेरे पास एंजल 1 की 40 क्वांटिटी है, एवरेज 2900 की, और मेरा व्यू है थोड़ा शॉर्ट टर्म के भी है, 3-4 महीने के भी है। ओके, 3-4 महीने का व्यू है। एंजल 1 आपने 2900 रुपये पर खरीदा है, फिलहाल 2500 के आसपास बंद हुआ, तो नुकसान की पोजीशन है। 400 रुपये पर स्टॉक का आपको नुकसान हो रहा है। पूछते हैं क्या सलाह रहेगी, बताइए क्या सजेशन इनके लिए?
जी, एंजल वन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो आफ्टर द रीसेंट करेक्शन स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश जरूर की है। आज के सत्र में ऑलमोस्ट 200 एमआर रीगेन करने की कोशिश हो रही है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी चार्ट्स पे नजर आ रहा है, जिसका ब्रेकआउट लगभग हमें मिलेगा 2550 रुपए पे के आसपास। 2550 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मूव पॉसिबल है। बट इन द मीन वाइल आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाएं 2400 का और स्टॉक को होल्ड करें। ओके, अजय से बात करते हैं। अजय त्रिवेदी मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अजय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास IEX है 1500 शेयर 220 के रेट से दिए हुए हैं, और दूसरा मेरे पास एक सारेगामा है जो 1000 शेयर है 427 रुपए के। ओके, आपने दूसरा स्टॉक क्या बताया? सारेगामा। यहाँ पर आपका बाइंग प्राइस क्या है? 427 1 शेयर। ओके, 427 खरीदारी सारेगामा में, 544 पर बंद हुआ, मुनाफे में है। IEX 220, दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं। क्या सलाह रहेगी अमित? जी, सारेगामा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि नीचे में 460 और ऊपर में 580 रुपए, ये लगभग 120 रुपए के दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक ये 570 के ऊपर ना जाए यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आएगा, बट कंसोलिडेशन देखते हुए स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। तो इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस आप लगभग 520 रुपए का लगा के रखें सारेगामा में। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा इंडियन एक्सचेंज, यहाँ पे भी हमने देखा कि रीसेंट हाइज जो 2004 के 24 के हमारे हाइज थे लगभग 244 रुपीज के, उसके बाद से स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया। पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, 3-4 महीनों से नीचे में 150 और ऊपर से 190 के लेवल्स पे। अब लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा बेस से बाहर आ रहा है, बट फॉर दैट टू हैपन 183 रुपीज का होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो 183 का स्टॉप लॉस लगाएं और IEX को होल्ड करें। ओके, बात करते हैं राजेंद्र से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं अगले व्यूअर रायपुर से। राजेंद्र नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 1000 शेयर हैं, एवरेज रेट मेरा 73 है। मैं लॉन्ग टाइम तक उसको रोक सकता हूँ, तो रोकना ठीक रहेगा कि बेचना? पूछ लेते हैं लॉन्ग टर्म का व्यू। IDFC फर्स्ट बैंक फिलहाल तो भाव से थोड़ा ही नीचे है, बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, बट क्या करें लंबी अवधि के हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक में 69 पर बंद हुआ आज ये कारोबार में। जी देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर। एक लंबे समय तक यहाँ पे हमने ट्रेंड नेगेटिव देखा। स्टॉक ने नीचे ऑलमोस्ट 51-52 तक के लेवल्स दिखाए हैं, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे हम थोड़ा साइंस ऑफ रिवाइवल देख रहे हैं। टेक्निकली स्टॉक ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया है, और अब लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाने को तैयार है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये 66 का लेवल होल्ड करे। 66 का लेवल टूटता है तो फिर से थोड़ी बहुत वीकनेस इसमें आ जाएगी। तो आपको होल्ड करना है तो एक 66 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। अंकित कुमार हरियाणा से हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। अंकित नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम नमस्ते, बताइए सवाल अपना। मैम मेरा सवाल है, मैंने विप्रो 300 शेयर ले रखे हैं 160 के भाव से, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है मैम, क्या करना चाहिए? फ्लैक्चुएशन तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसमें। ओके, पर व्यू इन्वेस्टमेंट का है, भाव ठीक है 160 का, 90 रुपए का फायदा हो रहा है, क्या सजेशंस? जी, विप्रो ने थोड़ी देर पहले डिस्कस। The moment of glory awaits. Let's go big. Open free DMAT account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. यार आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? यार स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस हो गया। टेलीग्राम पे एक रैंडम टिप देखकर पूरे पैसे लगाए और सारे पैसे डूब गए। ओह, आप भी इन अनऑथराइज्ड ट्रेड टिप्स के चक्कर में फंस गए। हाँ यार, प्रॉफिट के बारे में सब बताते हैं, लॉसेस कोई बताता ही नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए यूनिवेस्ट यूज करो। इसमें सारे ट्रेड सेबी रजिस्टर्ड RS की तरफ से पोस्ट किए जाते हैं। फुल ट्रांसपेरेंसी है। पास्ट परफॉर्मेंस में जाके आप इनके लॉसेस और प्रॉफिट चेक कर सकते हो। अच्छा, और टाइमली अपडेट्स कैसे मिलेंगे? पुट्स नोटिफिकेशन और अलर्ट्स आते हैं ना, ताकि आप कोई भी ट्रेड मिस ना कर सको और टाइमली अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सको। अरे वाह, ये सब कुछ एक ही ऐप के अंदर? हाँ, बस एक ही ऐप में। Let me install it right now. So, what are you guys waiting for? Install Univest app right now. At just ₹6 per day. Site
नहीं छूटेगा कुछ भी, तैयारी होगी टाइट। लोकल के साथ ग्लोबल मार्केट की चाल, मैं बताऊंगा दुनिया के बाजारों का हाल। मार्केट की बड़ी एक्सक्लूसिव पे आपका गाइड, ब्लॉक डील हो या फंड रेजिंग, हर बड़ी खबर पे सबसे पहला इनसाइट। खबरों के खिलाड़ी देखिए मेरे साथ, बाजार की हर छोटी बड़ी खबर लगेगी आपके हाथ। ब्रोकरेज की कहाँ है नजर, बिग ब्रोकरेज बेट्स में दिखेगा पक्का असर। सत्ता के गलियारे की हर हलचल, पॉलिसी मेकर्स के हर फैसले पर पैनी नजर, बाजार, इकोनॉमी और आप पर असर डालने वाली हर खबर। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के काम की बात, समझिए मार्केट की पल्स मेरे साथ। आप देख रहे हैं कल का बाजार। लेते हैं कुछ और सवाल, रुख करते हैं सोशल मीडिया की तरफ। वरुण एक सवाल भेज रहे हैं, सुजलॉन 180